मैं अपना सामान पैक कर रहा था। मेरी मम्मी पापा मेरे हॉस्टल के कमरे में बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। उदासी इस बात की थी कि मैं ऑफलाइन क्लास शुरू होने के सिर्फ 15 दिनों बाद ही हॉस्टल और इंस्टीट्यूट छोड़ रहा था, और मेरे साथ यह कभी ना भूल सकने वाला हादसा 15 दिन पहले ही शुरू हुआ था। ये वो समय था जब कोविड की पहली लहर खत्म हो रही थी और हॉस्टल फिर से खुलने लगे थे। मेरे अंदर मिली जुली भावनाएं थीं। लंबे समय बाद ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बनने का उत्साह और पहली बार घर से दूर जाने का डर। मैं अपने मम्मी पापा के साथ कई हॉस्टल्स देखने गया। पहला हॉस्टल देखा तो पसंद नहीं आया, क्योंकि वह बहुत तंग था। कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और बाथरूम भी साझा करना था। इसलिए मैंने फैसला किया कि हमें दूसरा हॉस्टल देखना चाहिए। दूसरा हॉस्टल हमने पसंद किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये जगह मेरे लिए किसी गहरे अंधेरे खड्ड की तरह साबित होगी। एक ऐसा खड्ड जिसमें जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह भी आपको घूर रहा हो। पहला दिन सामान जमाने में निकल गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात कुछ और लेकर आई। मुझे दूसरे फ्लोर पर सबसे आखिरी और सबसे दूर वाला कमरा मिला था। मैंने वह इसलिए लिया ताकि मुझे पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। रात का करीब 1 बजा था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात की चुप्पी कानों में गूंज रही थी। मेरा लैपटॉप टेबल पर चार्ज हो रहा था, जो मेरे बगल में था। हॉस्टल में लैपटॉप और फोन ले जाने की इजाजत थी ताकि स्टूडेंट्स अपनी पिछली पढ़ाई को कवर कर सकें। मेरा लैपटॉप स्लीप मोड पर था। अचानक रात के 1 बजे लैपटॉप से एक ऑडियो प्ले होने लगी। मेरी जान हलक में आ गई। कुछ सेकंड में समझ आया कि वह हमारी फिजिक्स टीचर का लेक्चर था। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि शायद मैंने साइट खुली छोड़ दी होगी, इसलिए वह अचानक प्ले हो गया। मैंने लैपटॉप बंद किया और सो गया। लेकिन यह आखिरी बार था जब मैं अगले 15 से 20 दिनों में चैन की नींद सो पाया। सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज के लिए तैयार हुआ। कमरे से बाहर निकला तो फ्लोर वार्डन से मुलाकात हुई। वह एक अच्छी और समझदार महिला थीं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, पूरी रात क्यों पढ़ रहे थे? और अगर पढ़ रहे थे तो हेडफोन यूज कर लेते। आवाज कम थी, लेकिन मैंने अपनी राउंड के दौरान सुनी, आगे से ऐसा मत करना। मैंने सोचा, हैं? मैंने तो रात को पढ़ाई की ही नहीं। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। और मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन भी वही हुआ, और इस बार वार्डन का मूड इतना अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा, लैपटॉप जब्त कर लूंगी अगर मेरी बात नहीं मानी। मैंने उनसे बहस की, क्योंकि मैं पक्का जानता था कि मैंने लैपटॉप बंद कर दिया था। किसी तरह मामला शांत हुआ। उस दिन जब मैं इंस्टीट्यूट के लिए निकल रहा था, तो एक अनजान लड़का जो मेरी बिल्डिंग में रहता था और पिछले 3.5 साल से यहां पढ़ाई कर रहा था, मुझसे बात करने आया। मैंने उसे पहले देखा था, लेकिन उससे बात कभी नहीं हुई थी। हमने थोड़ी देर बात की और फिर उसने मुझसे कहा, भाई, तू बड़ा हिम्मती है, तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा, मतलब? उसने पूछा, क्या? तुझे नहीं पता तेरे कमरे में क्या हुआ था? मैंने कहा, नहीं। उसने बताया कि मेरा कमरा पूरे 2 साल बाद स्टूडेंट्स के लिए खोला गया था, क्योंकि उसके एक बैचमेट ने वहां सुसाइड कर लिया था। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी थी। उसने बताया कि वह लड़का डिप्रेशन का शिकार था, लेकिन उसने सुसाइड उस दिन किया जब हमारी फिजिक्स टीचर ने उसे पूरी क्लास के सामने अपमानित किया, क्योंकि उसका काम अधूरा था और वह सवालों का जवाब नहीं दे पाया। अब मेरी तो हालत खराब हो गई। पिछली रात उसी फिजिक्स टीचर का लेक्चर अचानक चल गया था और वार्डन भी पिछले 2 दिनों से शिकायत कर रही थी। लेकिन मैं आर्थिक कारणों से कमरे को छोड़ नहीं सकता था और वार्डन भी कमरा बदलने को तैयार नहीं थी। आने वाली रातें और भी डरावनी थीं। मैं सो नहीं पाता था। अलमारी की हर आवाज, दीवारों से होने वाली हर खटखट और बिस्तर के नीचे से आती हर आवाज मेरे लिए किसी दिल के दौरे जैसी थी। लेकिन 5वीं रात को जब रात के 2 बजे बाथरूम के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ, तो मेरी सहन शक्ति टूट गई। वह बाथरूम सिर्फ मेरे कमरे से जुड़ा था। आवाज इतनी तेज थी कि वार्डन दौड़कर आई और मुझे फिर डांटा। मैंने इसके बाद एक हल निकाला। मैं भगवान में विश्वास करता हूं, इसलिए मैंने सोचा कि अब से सोते समय अपने फोन पर हल्की प्रार्थना चलाऊंगा, ताकि मेरे कमरे के बाहर कोई आवाज न जाए। यकीन मानिए, अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन 14वीं रात जब मैं सो रहा था, अचानक मेरी नींद खुल गई।
मैंने देखा कि मेरे फोन पर प्रार्थना नहीं चल रही थी। मेरा सिर कंबल के अंदर था, लेकिन मेरी आंखें पूरी खुली हुई थीं। मैंने सोचा कि शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। इतना सोच ही रहा था कि अचानक कमरे के कोने से दीवार पर कुछ टकराने की तेज आवाज आई। मैं कंबल से बाहर निकला और देखा कि मेरी लाइट्स ऑन थीं। मेरा फोन कमरे के उस कोने में पड़ा था जो जगह पूरी तरह से मेरे फोन को रखने की जगह के बिल्कुल उलट थी। उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, न ही अपने माता पिता को बताया, लेकिन उस घटना के बाद मैंने तय किया कि अब और नहीं। मैंने रात को वार्डन के पास जाकर उनके फोन से अपने माता पिता को कॉल किया। मैंने उन्हें तुरंत बुलाने की गुजारिश की। मेरी आवाज में डर सुनकर उन्होंने सुबह आकर मुझे ले जाने का वादा किया। उस रात मैंने अपना समय नाइट वार्डन की डेस्क के पास रखी कुर्सी पर बिताया। मेरी नजरें लगातार मेरे कमरे की ओर थीं। मैंने यह सब अपने माता पिता को कभी नहीं बताया और शायद कभी नहीं बताऊंगा। हॉस्टल का डरावना साया। यह घटना तब हुई जब मैं 12वीं क्लास में था और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए एक छोटे से शहर के हॉस्टल में रह रहा था। हॉस्टल बहुत पुराना था, शायद ब्रिटिश जमाने का। वहां की दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियां लोहे की जालियों वाली थीं और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। जब मैंने पहली बार वहां कदम रखा तो एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन पढ़ाई के लिए मजबूरी थी, इसलिए सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। मुझे हॉस्टल का कोना वाला कमरा मिला जो दूसरी मंजिल पर था और सबसे आखिरी में। कमरे के बाहर एक लंबा खाली गलियारा था जिसमें लगी ट्यूबलाइट्स बार बार झपकती रहती थीं। पहले दिन सब सामान्य था, लेकिन तीसरी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के करीब 1 बजे मैं पढ़ाई कर रहा था। कमरे में सन्नाटा था। अचानक खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। पहले सोचा कि शायद हवा होगी, लेकिन जब मैंने खिड़की से झांका तो बाहर कोई नहीं था। वापस आकर पढ़ाई में लग गया। तभी मुझे लगा कि कमरे में कोई है। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था। डर के मारे मैं सोने की कोशिश करने लगा। अगली रात मैंने लाइट बंद करके सोने की कोशिश की। अचानक कमरे के कोने से किसी के बुदबुदाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा होकर कुछ कह रहा हो। मैंने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम होगा, लेकिन उस रात के बाद मैं अकेले सोने में डरने लगा। अगले दिन हॉस्टल का चौकीदार मेरे पास आया और बोला, बेटा तेरे कमरे में सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ क्यों? उसने कहा, अच्छा कुछ नहीं, ध्यान रखना। उसकी बात अजीब लगी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात करीब 3 बजे दरवाजे पर जोर से खटखट हुई। मैं डर के मारे कांप गया। जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। अगली रात मैंने अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश की। लाइट जलाकर सो रहा था ताकि डर न लगे। आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली और मैंने महसूस किया कि कंबल मेरे चेहरे के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कंबल अपने आप मेरे सिर पर कसता जा रहा हो। मैंने कंबल हटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पल के लिए मेरा पूरा शरीर जैसे भारी हो गया था। मैं हरकत करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे जकड़े हुए हैं। मेरे अंदर घबराहट बढ़ती गई और जैसे ही मैंने पूरी ताकत से खुद को झटका, कंबल अचानक ढीला पड़ गया। मैंने घबराकर कमरे की लाइट जलाई और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं पसीने में पूरी तरह भीग गया था। उस पूरी रात मैं जागता रहा, यह सोचकर कि यह सब क्या था। अगले दिन मैंने अपने हॉस्टल के एक पुराने छात्र से बात की। उसने बताया कि मेरा कमरा पिछले कई सालों से खाली था। वहां पहले एक स्टूडेंट रहा करता था जो पढ़ाई के दबाव और तनाव में था। उस लड़के ने एक दिन अपनी जान गंवा दी थी। यह सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं तुरंत अपने माता पिता को फोन करके वहां से ले जाने की गुहार लगाई। अगली सुबह वे मुझे लेने आ गए। उस कमरे में मैंने कभी वापस कदम नहीं रखा